नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। स्वागत है आपका आज के इस नई ब्लॉग में और नई सीरीज़ में। जी हाँ, मैं आज राइड शुरू कर रहा हूं बुंदेलखंड की। तो आज मेरी जो राइड रहेगी वो रहेगी ललितपुर की, और ललितपुर से पहले एक जगह आती है तालबेहट, ललितपुर ज़िले में ही है। तो मैं तालबेहट में रुकूंगा और वहाँ पे मिलेंगे मेरे को प्रमोद बबेले जी। जो प्रमोद बबेले जी हैं वो गजब के राइडर हैं। अपनी स्प्लेंडर को 4 लाख किलोमीटर चला चुके हैं, सिंगल स्प्लेंडर को। तो उनसे भी मुलाकात होगी। ललितपुर में चंदेल कालीन और गुप्त कालीन बहुत से मंदिर निकले हैं खुदाई में। बहुत पुरातत्व के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं और बहुत नायक वहाँ पे मूर्तियाँ हैं। तो उन सबको एक्सप्लोर करने के लिए मैं ललितपुर जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा टीकमगढ़ जाने की, ललितपुर जाने की और ओरछा जाने की। लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो देखता हूँ कितना हो पाता है। अगर लेकिन मेरा क्या है कि मैं करूँगा तो एक जगह को कंप्लीट एक्सप्लोर करूँगा। तो सबसे पहले मैं ललितपुर जाऊँगा और ललितपुर को कंप्लीट एक्सप्लोर करने के बाद ही मैं दूसरी जगह जाऊँगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी जगह करूँ, लेकिन जो भी करूँगा बहुत अच्छे से करूँगा। और इतना अनएक्सप्लोर है ललितपुर कि अगर आप ब्लॉग देखोगे तो आप कहोगे वास्तव में कोई चीज़ दिखाई है। और अभी मैं बनाता हूँ एक चाय और उसके बाद निकलते हैं राइड पे। चाय बनके तैयार है, पीते हैं चाय और मिलते हैं बाइक के ऊपर। जय माता दी। तो आज मेरी राइड शुरू हुई है बुंदेलखंड की, और ये बुंदेलखंड की राइड है मेरी ये सेकंड। बुंदेलखंड में भाई इतना कुछ है देखने का, एक्सप्लोर करने का कि आप एक बार में नहीं देख सकते। भाई निकलते निकलते भी हो जाती है देर, और मैं घर से निकल आया था, पता चला कि मेरा ट्राइपॉड घर पर रह गया। फिर वापस गया संजय प्लेस से, फिर ट्राइपॉड लेके आया। तो कितनी भी जल्दी कर लो, लेकिन जिस दिन घर से निकलो उस दिन मेरे साथ ये रहता है राइड पे कि जिस दिन मैं घर से निकलता हूँ उस दिन लेट हो जाता हूँ, और 11 बजे से पहले निकलना हो ही नहीं पाता। और जिस दिन वापस आता हूँ उस दिन भी लेट हो जाता हूँ, और फिर वही रात को 1 बज गया, कभी 12 बज गए, कभी 2 बज गए। ऐसे ही फिर मैं वापसी होती है। तो मेरी वापसी तो अक्सर करके मैं कहीं से भी आता हूँ, राइड से आऊँ या कार से आऊँ, तो वापसी मेरी लेट हो जाती है। क्योंकि मैं उस दिन एक्चुअल में 2 दिन की राइड 1 दिन में ही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता होता है कि अरे यार चलो ठीक है, घर ही तो जाना है। क्या है भाई, रिलायंस का पेट्रोल पम्प, सोच रहा हूँ पेट्रोल डला लिया जाए, क्योंकि अब आ जाएगा आगे राजस्थान और एमपी, जहाँ करीब करीब 10-11 रुपये पेट्रोल है महंगा। फुल कर दिए भाई। हाँ भाई ऑलमोस्ट हो गया फुल, क्योंकि इसमें पहले का भी पेट्रोल था। तो आज का मेरा डेस्टिनेशन रहेगा ललितपुर। तो यहाँ से ग्वालियर, जहाँ से और तालबेहट, ललितपुर। तालबेहट में रुकूंगा क्योंकि तालबेहट में प्रमोद बबेले जी हैं, बहुत सीनियर ट्रैवलर हैं, और उनकी विशेषता ये है, पास है एक स्प्लेंडर, और वो स्प्लेंडर उन्होंने 3.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चला दी है। और बहुत तगड़े ट्रैवलर हैं भाई। तो उनसे मुलाकात होगी, और वो मेरा कर रहे हैं वेट। उन्होंने सुबह से कम नहीं तो 7-8 फ़ोन कर दिए हैं, बहुत ज़ोरों से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने आज अरेंज किया है लंच, बुंदेलखंडी लंच। वो हम क्रॉस कर रहे हैं धौलपुर को। मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है, अच्छा बोले तो बादल आ गए हैं सूरज के ऊपर, तो धूप कम हो गई है। ये है भाई यहाँ से
पूरा आ रहा है चंबल का व्यू। और ये इधर पूरे रिवाइंस बने हुए हैं। और ये जो रिवाइंस है ना, इनका बड़ा ज़रूरत है प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। एक्चुअल में जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है ना, तो जो नदी के बीच अंदर जो जीव रहते हैं ना पानी वाले, तो वो नदी में से निकल के इस साइड आ जाते हैं। तो ये जो खादर बोलते हैं, रिवाइंस बोलते हैं, तो इनका बड़ा यूज है और ज़रूरत भी है एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन अभी तो पीछे कहीं पेट्रोल पंप बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, तो ये सब ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि ये नहीं ख़त्म होने चाहिए, ज़रूरी है ये इकोसिस्टम के लिए। तो चंबल में पानी ज़्यादा नहीं है, चलते हैं। उस साइड में है पुराना वाला पुल। और पुराना पुल जब था तो कई बार होता था कि जब नदी में बाढ़ आ जाती थी चंबल में, तो बहुत बार ऐसा होता था कि रास्ता बंद कर दिया जाता था, उस पुल के ऊपर होके पानी चलता था। तो फिर बाद में ये पुल बने, अप एंड डाउन दोनों सेपरेट हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पहुंच गए हैं हम मुरैना। हम रुकेंगे इस चित्रकूट मिष्ठान भंडार पे। भाई कई लोगों ने तारीफ़ करी थी कि इसकी बेड़ई बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैंने खाई भाई, बहुत बकवास बेड़ई थी। ऊंची दुकान फीकी पकवान निकला। पहले के लोग ना सिंपल सा एक पुल बनाते थे, लेकिन पुल भी कितना डिजाइनर और कितना अच्छा होता था। ये आप देखो, ये एक पुल है पुराना। और पहले जो ग्वालियर वाला रोड था उसी पुल के ऊपर से चलता था, लेकिन अभी ये नया बन गया है और वहाँ पे इसको संरक्षित भी कर दिया है। एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है। आपने मथुरा में जय गुरुदेव बाबा का मंदिर देखा है ना, उन्हीं जय गुरुदेव बाबा का एक आश्रम है ये ग्वालियर में। और ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है। 8 सेक्शन हो चुके हैं शुरू, थोड़े थोड़े हैं, लंबे नहीं हैं। डबरा और दतिया के बीच में है सिंध रिवर, काली रिवर भी कहते हैं। और लास्ट ईयर तो इस रिवर ने भाई जो कोहराम मचाया है, इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई थी इस रिवर में। भाई कितने दूर दूर से ये लोग कांवड़ लेके आते हैं। और गंगा जी, मतलब बोले तो कासगंज के आसपास जो गंगा जी है वहाँ से ये लेके आ रहे होंगे। तो और कहाँ ये लेके जाएंगे पता नहीं भाई। तो जो कांवर वाला जो सीन है ना, ये भी बहुत तगड़ा सीन होता है, बहुत मेहनत का काम है भाई। तो भाई हम एक बार फिर से एंट्री कर गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से चले थे, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद अब फिर से उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है। तो भाई पहुंच गए हैं हम झांसी। और ये जो रोड है ये झांसी को बाईपास करता हुआ जा रहा है। और ये सामने इस साइड में जो आप देख रहे हो, ये पूरा झांसी का सीन है। सीधा रोड जा रहा है, ये जा रहा है शिवपुरी के लिए। और यहाँ से जो लेफ़्ट रोड है ये टर्न कर जाएगा सागर के लिए। तो अब हम जाएंगे इस लेफ़्ट वाले रोड पे। तो ये यस यहाँ पे लिखा हुआ है सागर है, यहाँ से 200 किलोमीटर। देखो भाई पहाड़ पे, और बड़ा पुराना सा एक किले का जो एक पार्ट होता है ना, उस टाइप का बना हुआ है। तो ये देखो अगर दिख रहा हो तो ये ना कुछ जो झांसी का जो किला था उसकी कोई निगरानी करने की चौकी रही होगी, वो यहाँ से ये दिख रही है पहाड़ के ऊपर से, वो लोग निगरानी करते होंगे। ट्रैफिक को कर दिया है भाई डाइवर्ट, और हम भी डाइवर्ट हो ही जाते हैं। वैसे तो बाइक निकल जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों डाइवर्ट किया है भाई। तो फॉलो द रूल्स। बिल्कुल रोड पे खड़े होके वेट कर रहे हैं भाई। धन्य है प्रभु आप, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। अरे बस बस बस, आप तो बिल्कुल ही सड़क पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, ऐसे निकल नहीं जाऊँ मैं। तो भाई ये आ गए हैं हम बुंदेली भोजनालय में, ललित ये है तालबेहट में। और बबेले जी बिल्कुल रोड पे खड़े होकर कर रहे थे वेट। तो मैं आ गया हूँ, अभी मैंने अपने गियर्स उतारे हैं, सामान रखा है अंदर।
और मैं दिखाता हूँ आपको ये बुंदेली भोजनालय। बिल्कुल अलग जो इसका ट्रेडिशन है, जूते उतार के अंदर जाना है। टोटली बुंदेलीखंड थीम पे है ये रेस्टोरेंट। और देखो सपरना लिखा हुआ है यहाँ पे। सपरना किसको बोलते हैं? टॉयलेट को। यहाँ पे लिखा है सपरना। और लोग एंड लड़का बोले तो टॉयलेट, जेंट्स और जेंट्स टॉयलेट है ये। और लोग बोले तो बड़े लोग और लड़का बोले तो छोटे बच्चे। सपरना और साथ में लिखा हुआ है बहू बिटिया। तो ये लेडीज़ टॉयलेट है। ये बने हुए हैं कुछ इनके बुंदेलखंडी हट बनी हुई है। ये हट में तो रुकने का सिस्टम है और एक चारपाई पड़ी हुई है अंदर। ये अंदर चारपाई है एक। ये इधर मिरर लगा हुआ है। ये पूरा कुछ दीवारों पे चित्रकारी हुई है। ये एक विंडो है और ऊपर ये पूरा डोम टाइप का बना हुआ है लकड़ी का। और देखो भाई कितना छोटा सा पंखा लगा रखा है, बहुत लगा रखा है। इधर आप देखोगे मेरे पीछे तो आरओ लगा हुआ है, लेकिन आरओ का जो पानी है वो स्टोर होता है मिट्टी के बर्तन में। तो जो पानी मिलेगा यहाँ पे वो भी मिट्टी के बर्तन का मिलेगा। बाटियाँ बन रही हैं यहाँ पे और कितने सारे बैंगन रखे हुए हैं भाई यहाँ पे तो। और ये सब ये भुने हुए बैंगन है ना जी। और ये साफ़ करके फिर आप निकाल रहे हो? निकालेंगे। और इधर हाथ चूल्हे की रोटी बन रही है। ये बाजरे की है ना? हाँ। ये बाजरे की रोटी बना रहे हो आप और वो गेहूं की है। बहुत साफ़ सफाई से बना रहे हैं, बहुत बिल्कुल। ये मेरे को ये लग रहा है यहाँ पे जो चक्की लगी है। हाँ जी। तो ये आटा आप लोग अपना ही पीसते हैं क्या? अपना। अच्छा, ये जो पीछे आपके मटके में रखा है ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें दाल। अच्छा। और इसमें कड़ी। इधर से आ जाऊँ क्या मैं? हाँ खूब। तो ये देखो भाई, ये दाल रखी है इस मटके में और इसमें कड़ी है, इसमें दाल है। तो ये बर्तन भी मिट्टी के यूज करते हैं। ये हैं हमारे बबेले जी जो कि कल से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और कल से नहीं, ज़्यादा से। और मैं थोड़ा लेट हो गया। आपका कोई बात नहीं, चलेगा। आपका खाना मेरी वजह से लेट हुआ। चलता है टूरिस्ट लोगों के साथ ये सब चलता है। हाँ, तो आज बड़ी स्पेशल सी जगह पे इन्होंने मेरे को आज खाना खिलवा रहे हैं। और ये तो लड्डू है। हाँ, लड्डू है। ये तो लड्डू समझ आता है। ये कुछ अलग सा है। ये बड़ा है, मूंग की दाल का बनता है। मूंग की दाल का बड़ा। मूंग की दाल का, उड़द की दाल का? उड़द की दाल का। उड़द की दाल का। दाल आ गई, बाटी, लड्डू और चटनी। क्या चीज़ है ये? क्या? गोरस है सर, गोरस। गोरस? गोरस गाय का कुछ होगा ना? हाँ, दही है सर गाय। अच्छा, गाय का दही। थोड़ा सा देना। मीठा है? जी सर, जी। बस थोड़ा सा देना। ये दिया है भाई। इसमें क्या क्या काजू पड़ा है और क्या क्या है? काजू, हाँ, बादाम। क्या लेके आया बेटा, बता पहले। आपके लिए बाटी लेकर आए हैं सर। बाटी। अपना नाम बता, गाँव बता। और ये गूगल अभी का नाम बाटी। पूरे इंडिया में फेमस हो जाएगा आज की तारीख में। अमोर चौहान साहब ताल बैठ के बुंदेली भोजनालय भोजन कर रहे हैं। चौहान साहब 11 बजे आगरा से निकले थे, अभी ललितपुर रखेंगे। कल ललितपुर, परसों टीकमगढ़ और फिर 12 को ओरछा। कितनी चल गई है साहब ये? 4,10,000। 4,10,000 किलोमीटर चल चुकी है। और कौन सा मॉडल है? 2002 मॉडल है और बिल्कुल फिट है। 2002 मॉडल है। और बाइक और बबेली जी दोनों फिट हैं। मैं तो अच्छा लगा चौहान साहब यहाँ पर खाना खाया, साथ में बैठे, बातें की। यूँ निकल जाते तो क्या मतलब होता? नहीं, निकलने का तो मतलब ही नहीं था। मैं तो आया ही आपसे मिलने के लिए था इस रास्ते पे। और मज़ा आया और खाना बहुत अच्छा था। बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप हो वैसा ही खाना था।
अपना सौभाग्य है भाई, बुंदेलखंड में आज बबेली जी के साथ हम राइड कर रहे हैं। ये मेरा रास्ता। चलिए सर, 12 को मिलते हैं फिर, ठीक है? ओके, थैंक यू, टेक केयर। बहुत बड़ा वाटर बॉडी है कोई, और यहाँ पे ना इस साइड में ललितपुर और तालबेट में ना सागर करके कई सारे हैं, कुछ सागर करके, तो ये भी कोई इसी तरीके का रहा होगा। और मेरे को भी इसका नाम नहीं पता है, मैं पता करूँगा यहाँ पे जो मेरे को मिलेंगे, मेरे गाइड हैं, मैं उनसे पूछूँगा इस जगह के बारे में। तो अगर मेरे को पता चलता है तो मैं बताऊंगा, और अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो ज़रूर बताइएगा। ये जो जगह है ललितपुर और तालबेहट के बीच में है। यहाँ पे लिखा है भावनी बांध परियोजना 25 किलोमीटर। तो ये जो वाटर बॉडी दिख रही थी ये ज़रूर उसी बांध परियोजना का एक हिस्सा रही होगी। महिंद्रा का शोरूम आ गया, मेरे को यहीं रुकना है। यहीं उस आदमी ने मेरे को बोला इंतज़ार करने के लिए। हेलो, मैं इसी महिंद्रा की एजेंसी के सामने ही खड़ा हूँ। अच्छा, अच्छा अच्छा, बड़े भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। आप बताइएगा आप कैसा क्या है। तो भाई ललितपुर हम पहुँच गए हैं और खाना खाया था तालबेहट में प्रमोद बबेली जी के साथ, उसके बाद में आ गया ललितपुर। तो ललितपुर में मैंने जो हाईवे है NH44 उसी के ऊपर एक होटल है NH44 करके ही उसका होटल का भी नाम है। तो उस होटल में मैंने रूम ले लिया है और रूम कुछ है ऐसा। तो यहाँ मैं रुक गया हूँ और नहा लिया। नहाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और अब चाय पीने का मन कर रहा है। तो चाय मैं बना रहा हूँ रूम के अंदर, दिखाता हूँ कैसे बन रही है। आज का ब्लॉग पूरा रास्ते का ब्लॉग था और जो उसमें मेरे को जो सबसे अच्छा लगा वो लगा आज का बुंदेली खाना। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और जो कल मैं दिखाने जा रहा हूँ वो ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी यूट्यूबर ने उसे कवर नहीं किया, लेकिन बहुत कम यूट्यूबर होंगे, लोकल यूट्यूबर होंगे जिन्होंने उसे कवर किया है। बने रहिए आप मेरी इस बुंदेलखंड वाली सीरीज़ पे। और ये सीरीज़ ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि मैं केवल 4 या 5 दिन यहाँ पे रहूँगा। कल मिलेंगे आपसे एक बिल्कुल नई अनएक्सप्लोर्ड जगह पे। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। मैं पीता हूँ चाय, तब तक के लिए टेक केयर, बाय 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 बाय।